नमस्कार प्यारे दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट, फर्दर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। शक्कर की कीमत के 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर देता है। शक्कर पर उसके व्यय पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले हम यही समझते हैं कि एक्चुअली में व्यय है क्या। तो देखिए व्यय, अब ये व्यय जो है, व्यय क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। व्यय, खर्च, एक्सपेंडिचर एक ही चीज़ है, ठीक। तो देखिए व्यय क्या है। सपोज करिए कि आप मार्केट में गए हैं, 10 किलो आलू खरीदे हैं। कितना? 10 केजी। आपने 10 केजी आलू खरीदा। फिर आपके पिताजी ने आपसे पूछा कि आपने कितना खर्च किया। तो आप कहेंगे कि कै रुपया किलो आलू लिया था मैं, तो सपोज करिए 30 रुपये किलो आलू। तो आप क्या करेंगे, इसमें तुरंत मल्टीप्लाई करेंगे 30 रुपये का, ठीक। कहने का मतलब कीमत अब आपसे 10 किलो आलू मंगाया गया होगा, इसका मतलब क्या है, आपका खपत होगा। वो मल्टीप्लाई किए हैं आप किसका? खपत का, ठीक, खपत का। तो यही आपका आता है व्यय, खर्च। क्या आता है? व्यय, ठीक। अब देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे आप। अगर चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चंस क्यों ना हो, अगर देखिए दोनों के मल्टीप्लिकेशन में वेरिएशन किया जा रहा है और फिर इस पे पूछा जा रहा है। कहने का मतलब समझ रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ दी हुई है जो गुणा में है और फिर उन चीज़ों में परिवर्तित करके इनका पूछा, मतलब इनको पूछ रहा है। तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है डियर, ठीक। जो भी चीज़ पूछ रहा होगा, मतलब व्यय पूछ रहा होगा, तो व्यय में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका है प्लस माइनस, ठीक, प्लस माइनस ए, फिर प्लस माइनस बी, फिर प्लस माइनस ए इंटू बी बटे में 100। ओके, ओके। अब देखिए ये प्लस माइनस का मतलब क्या है। अगर वृद्धि की जाएगी तो हम प्लस लिखेंगे, अदरवाइज माइनस, ठीक है। तो देखिए इसी सूत्र पे या इसी ट्रिक पे हम ये सवाल को लगाते हैं। अब देखिए मान लीजिए ये ए है और ये बी है। यहाँ ए का कहने का मतलब क्या है? कीमत, और बी हम खपत मान ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या कर रहे हैं, बढ़ने पर वृद्धि हो रहा है तो हम प्लस 40 लिखेंगे, ओके। फिर कमी हो रहा है 20%, माइनस 20 लिखेंगे, ओके। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ प्लस माइनस है। तो देखिए दोनों, एक प्लस है एक माइनस है, तो आएगा क्या, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ओके। तो ये 40 मल्टीप्लाई 20 बटे में 100। इतना क्लियर है? ये इनसे कट जाएगा, 8 होगा, ये 20, फिर माइनस ये कितना, 20 माइनस 8 कितना आया, ठीक, 12%। अब ये देखिए 12% क्या होगा, इसके व्यय में शुद्ध प्रभाव। अब ये देखिए प्लस में आया, इसका मतलब 12% बढ़ेगा। उसका व्यय है जो कितना होगा, 12% बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक सेकेंड मेथड बताते हैं इसका, ओके। तो देखिए इसका सेकेंड मेथड क्या होगा। अब देखिए सेकेंड या बेसिक कह सकते हैं आप। अब ये व्यय क्या है, व्यय आपका है कीमत मल्टीप्लाई क्या है, खपत, ठीक। ये समझना भाई बहुत ज़रूरी है। ट्रिक तब हमें प्रॉब्लम करेगी जब ये परसेंटेज ऐसे दिया हो, मान लीजिए 16/2/3%, तब आपको यहाँ पे इस पे रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ठीक। लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अब हम इसको क्या करेंगे, 40% को रेशियो में चेंज करेंगे। 40% को जब आप रेशियो में चेंज करेंगे, तो ये 40% को जब आप रेशियो में चेंज करते हैं तो क्या आता है, 2/5 आता है 40% को जब रेशियो में चेंज करते हैं। अब देखिए क्या है, 40%, कीमत में 40% की वृद्धि। कहने का मतलब पहले कीमत क्या था, ठीक, पहले कीमत क्या था,
यहाँ पे देखिए 40% की वृद्धि, मतलब पहले 5 था कीमत, अब वृद्धि होके क्या हो गया है 7, 40% कीमत में वृद्धि हो गई। ठीक, अब देखिए खपत क्या था 20%, 20% को फ्रिक्शन में क्या लिखते हैं 1/5, ये लिखते हैं 20% को, मतलब पहले जो खपत थी वो 5 की थी, अब कमी होके कितना आ गई है 4 की, 20% की कमी। ठीक, ये रेशियो कॉन्सेप्ट है दिए। देखिए पहले जो व्यय था वो 25 था, अब जो व्यय है कितना है 28 है। ठीक, समझ में आ रहा है, पहले व्यय क्या था, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले व्यय 25 था, अब कितना है 28 है। तो कहने का मतलब इसमें कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे यहाँ पे +3 की वृद्धि, किस पे 25 पे। परसेंटेज मतलब हमें निकालना है कि 25 पहले 25 थी, अगर अब 28 है तो कितने % की वृद्धि हुई है। ओके, परसेंटेज में यहाँ दिया हुआ है ना, तो हमें परसेंटेज निकालना है। हम तो ये जान गए हैं कि व्यय भाई 3 बढ़ गया है, लेकिन परसेंटेज निकालना है पहले पे कितना % बढ़ा। तो आप लिखेंगे 3, फिर पहले का मूल्य 25 × 100। ठीक, 25 चौका 100, 4 तिहाई 12% वृद्धि हुई। ओके, आंसर ए सही है। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी आयत की लंबाई में 4% बढ़ा दी जाती है। ठीक, लंबाई को 4% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 30% घटा दी जाती है। आयत के क्षेत्रफल में निम्न में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल बराबर होता क्या है एरिया, एरिया बराबर क्या होता है आप जानते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई, यही होता है। अब देखिए वेरिएशन क्या, इसके मल्टीप्लिकेशन में वेरिएशन किया जाता रहा है, कहने का मतलब इसमें और इसमें, तो हम वही अपना पिछला वाला ट्रिक लगाएंगे। आप इसे बेसिक मेथड से एक बार ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है, अब देखिए क्या होता है क्षेत्रफल में। ओके, तो देखिए हमारा ट्रिक क्या था, वृद्धि 40% प्लस में है, फिर -30% घटा दिया जा रहा है, फिर प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस होगा। अब ये 30 × 40/100। ओके, ये कट जाएगा। ओके, 40 में से 30 को जब माइनस करेंगे 10, फिर -4 तिहाई 12, कहने का मतलब ये माइनस में क्या आ रहा है 2% आ रहा है, माइनस में 2%। अब देखिए माइनस में आ रहा है, इसका मतलब कमी, उसका क्षेत्रफल 2% कम हो जाएगा, कहने का मतलब आंसर कौन सा सही है, बी। ओके, इसे बेसिक मेथड से लगा के जरूर ट्राई करिए। जैसे ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उम्मीदवार जिसे 43% मत प्राप्त हुए, दूसरे उम्मीदवार द्वारा 420 मतों से पराजित हो गया। कौन, जो 43% मत पाए थे वो 420 मतों से पराजित हो गए। तो हमें बताना है मतदान में कितने मत डाले गए। चलिए हम मानते हैं 100% मत डाले गए थे। ओके, अब 100% में से एक को मिला कितना, 43% मत एक को मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 57% मत। कहने का मतलब एक उम्मीदवार को मिला 43% और विजेता को मिला कितना 57%, मतलब ये कितने % से जीता, तो आप कहेंगे ये 14% से जीत गए। ओके, लेकिन एक्चुअली में ये 40% की वैल्यू यहाँ पे दिए हुए हैं, कितना है 420 मतों से ये जीते हैं। ओके, तो हमें निकालना क्या है, मतदानों की संख्या, मतलब 100% कितने हैं, तो 1% मत 42 बटे में 14%। ठीक, तो हमें सॉरी ये परसेंटेज नहीं होगा। ओके, हमें 100% की वैल्यू निकालना है, ये होगा 420 डिवाइड बाई 14 गुणित 100, मतलब 14 त्रिक 42, इतना तो आप कर सकते हैं कटपिट, इसमें है कुछ नहीं। ये क्या है 3000 मत थे टोटल। ओके, आंसर कौन सा सही होगा, डी। ठीक है, तो इस तरह से तुरंत क्वेश्चन को कर लेना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मॉनिटर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, रवि की क्षमता मॉनिटर की क्षमता से 25% अधिक है,
तो बताइए रवि उस काम को कितने दिन में करेगा। ओके, तो देखिए हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि जो वर्क होता है एक्चुअली में क्या होता है, आप किसी काम को कितने क्षमता, कहने का मतलब आपकी कितना एफिशिएंसी है, मल्टीप्लाई क्या आप उस काम को करने में कितना टाइम ले रहे हैं, टाइम डे के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक, तो कहने का मतलब अब इसमें दिन दिया है तो हम वर्क इसकल टू लिख सकते हैं एफिशिएंसी मल्टीप्लाई डे। ओके, तो देखिए वर्क आपका कांस्टेंट है, तो कहने का मतलब हम लिख सकते हैं एफिशिएंसी जो होता है प्रोपोर्शनल है, व्युत्पन्नपाती है किसके, डे के। कहने का मतलब ये एक दूसरे की क्या है, व्युत्पन्नपाती, एक दूसरे के उल्टा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपके मॉनिटर हैं और ये रवि की क्षमता जो है मॉनिटर की क्षमता से 25% अधिक है। कहने का मतलब 25% के रेशियो में 1/4 लिखेंगे। कहने का मतलब यदि मॉनिटर की क्षमता 4 है तो इससे 25% अधिक इसकी क्षमता कितनी होगी, 5। ये क्या है, एफिशिएंसी। और हम जानते हैं कि एफिशिएंसी को उल्टा क्या होता है, डे, टाइम। तो इसका दिन निकालेंगे तो ये एक्चुअली में 5 और ये क्या आएगा, 4। ठीक है, कहने का मतलब अगर मॉनिटर किसी काम को 5 दिन में कर रहा है तो रवि उस काम को 4 दिन में कर ले रहा है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि मॉनिटर जो काम है उसको 20 दिन में, कहने का मतलब कितना गुना, 5 चौक 20 हो जाएगा, तो जस्ट ये भी होगा 4 गुना 4 चौक 16। ठीक, आंसर को होगा 16। ओके, रवि कितने दिन में करेगा, 16 दिन में कर लेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, राम किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में पूरा करता है, उसी काम के 3/5 भाग को कितने दिन में करेगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। अब देखिए ये कह रहे हैं राम किसी कार्य का 2/3 भाग, इसका मतलब 3 क्या है, कोई कार्य है, 3 में से 2 भाग वो कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। चलिए ये एक मिनट, देखिए 2/3 मतलब 3 कार्य है, 2 भाग को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। फिर देखिए अगला क्या कर रहे हैं, कितने पूछा है, ये कर रहे हैं उसी कार्य के। अब भाई देखिए यहाँ कार्य चेंज है, ये 5, यहाँ कार्य 5 दिया, यहाँ 3, तो काम तो सेम है तो पहले सेम बना लेंगे, बिल्कुल इक्वल करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 का गुणा कर लेंगे तो यहाँ भी 5 का गुणा हो जाएगा, यहाँ हम 3 का गुणा कर लेंगे तो यहाँ भी 3 का गुणा हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा इससे। अब देखिए यहाँ पे 10 और कार्य कितना है, 15, यहाँ भी कार्य 15 और यहाँ करना कितना है, 9, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें सवाल को बिल्कुल लगा सकते हैं, इसलिए अब कह रहे हैं ये 10 कार्य को कितने दिन में, 10 दिन में कर रहे हैं, 10 कार्य को 10 दिन में, तो एक कार्य को 1 दिन में। पूछा कितने हैं, 9 कार्य को कितने दिन में, 9 दिन में। ठीक, आंसर कौन सा होगा, ये सी वाला। ओके, बिल्कुल इजीली लगा लेंगे इस तरह से। ओके डियर, 20 नंबर क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, उधार दिया गया 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बिल्कुल रेशियो कंसेप्ट पे हम देखते हैं। देखिए ये आपका साधारण मतलब मूलधन हम ले रहे हैं, प्रिंसिपल, ठीक, और ये आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। देखिए अब ये क्या कह रहे हैं, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, इसका मतलब समझ रहे हैं कि 5 उसका मूलधन होगा तो साधारण ब्याज कितना हो गया, 3, और ये कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। और हमें पता है जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रत्येक वर्ष का इक्वल होता है, तो 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 3 है तो 1 वर्ष का कितना होगा, आप जानते हैं 1 होगा। ठीक, तो दूसरे वर्ष में फिर 1 हुआ होगा, तीसरे वर्ष में फिर 1 हुआ होगा, तो टोटल मिलके ये 3 वर्ष हो गया था। ठीक, तो 1 वर्ष का कितना हुआ होगा, 1, 3 का भाग दे लेंगे यहाँ पे। अब देखिए हमें पता चल गया कि 5 जब मूलधन है
तो 1 वर्ष में उसका ब्याज कितना आ रहा है, 1 रुपया। अब यही बस परसेंटेज में निकाल लें, रेट हो जाएगा। तो 1 कितना परसेंट है 5 का, यही पूछा है। 5 दूना 10, 20% है। कितना है भाई, 20%। आंसर यही होगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव इसमें दिया नहीं है। ठीक, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना लगना है, 20%। मतलब कितने परसेंट की दर से, 20% की दर से ब्याज दिया गया। ओके, तो ओके डियर, आज के लिए बस इतना ही रखा जाए। बाकी हम अपने नेक्स्ट क्लास में फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर।